से पहले आपको बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। देश में कोरोना का कहर फिर जारी है और इस बीच बता दें आपको कि देश में फिर कोरोना का नया रिकॉर्ड बन रहा है और ऐसे में एक दिन में रिकॉर्ड 3,44,949 नए केस सामने आए, जो बेहद ही चिंता का विषय है। और अब तक 1,66,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित भी हो गए हैं कोरोना से। और इस बीच 24 घंटों की बात कर ले तो 2,620 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें कि देश में अब तक 1,89,549 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना का कहर जारी है। आए दिन कोरोना का मामले बढ़ रहे हैं। तो इस बीच 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 24 घंटों में 2,20,382 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। और इस बीच देश में अब तक कुल 1,38,62,119 मरीज ठीक हुए हैं। और यहाँ देश में फिर कोरोना का नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक दिन में रिकॉर्ड की बात करें तो 3,44,000 से ज्यादा केस सामने आना बेहद ही चिंता का विषय है। आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में 3 लाख से ज्यादा केस सामने आना हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। जानते हैं कि आप लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुंबई में क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है। जी साधना, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में सरकार आए दिन नए गाइडलाइन के तहत लोगों से ब्रेक द चेन के तहत कोरोना की चेन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है जी। लेकिन जिस तरह से लगातार हॉस्पिटलों में और तमाम जगहों पर देखा जा रहा है कि टेंडरिंग हो रही है, लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की मौत के जो आंकड़े की अगर बात किया कि 1.57 जो है मुंबई के में मौत के आंकड़े हैं और महाराष्ट्र में भी करीब 2.1 के तहत जो है मौत के आंकड़े। तो जाहिर तौर पर ये आंकड़े बेहद चौंकाने और डराने वाले हैं। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश। लगातार मुंबई में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और महाराष्ट्र में देखा जाए तो 500 से ज्यादा मौत हो रही है। वो कहीं न कहीं बेहद चिंता का विषय है। जी सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक द चेन लागू है और ऐसे में अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है मुंबई में। देखिए, अस्पतालों की स्थिति तो ऐसे हो गई है, अब लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की कमी हो गई है, बेड की कमी हो गई है, आइसोलेशन की कमी हो गई है। तमाम जो अब तो लोगों के जहन में ये भी होने लगा है कि सुरक्षित रहे तो रहे कैसे। हॉस्पिटलों में आग लग जा रही है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, लीकेज हो जा रहा है। अब तक अगर पिछले हफ्ते की बात करिए, कम से कम 1,500 लोग इस तरह से उनकी मौत हुई है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये मौत का आंकड़ा अब लोगों को डराने लगा है। लिहाजा लोग अब बड़ी सावधानी तो बरत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है मुंबई में जी सत्यप्रकाश, जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच 24 घंटों में 2,20,382 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। और देश में अब तक कुल 1,38,62,119 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बात कर ली जाए कोरोना के आंकड़ों की तो फिर कोरोना का नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।